सब भाई और बहनों, स्वागत है आपका वीक 2 ऑफ कौन सा सब्जेक्ट था? सब्जेक्ट याद है ना? मशीन लर्निंग फाउंडेशन। वीक 1 हमने क्या पढ़ा था? पूरा थियरी। रिग्रेशन मॉडल्स क्या होते हैं, उसके बाद सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, डेटा क्या होता है, मॉडल क्या होता है, ये सब। ठीक है। वीक 2 में हमें मैथ्स पे उतरना है। वही मैथ्स जो तुम मैथ्स 2 में पागल होके आए थे ना, सेम यहाँ पे घंटे करना है। अब उसमें क्या है? वेक्टर स्पेस क्या होता है? लास्ट टाइम अगर याद हो थोड़ा बहुत, सर किसको याद रहेगा? ठीक है बेटा, चलो। वेक्टर स्पेस में क्या पढ़ा था कि कोई किसी वेक्टर स्पेस कब बोलेंगे? जब ए प्लस बी वेक्टर, बी प्लस ए वेक्टर हो। ठीक है। दो वेक्टर स्पेस को ऐड मतलब कोई भी दो कंपोनेंट या दो वेक्टर्स अगर वेक्टर स्पेस हम उसको ऐड करते हैं तो वो उसका ये क्या बोलते हैं, उल्टा ले तो भी सेम आएगा। ठीक है। दूसरा, ए प्लस जीरो वेक्टर ए वेक्टर देना चाहिए, ये पढ़ा था। ए माइनस ए वेक्टर जो है, ए प्लस ए माइनस इनवर्स जो भी है, ये जीरो वेक्टर होना चाहिए। ये तीन प्रॉपर्टी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। लास्ट टाइम मतलब मैथ्स 2 में। तो इसका भी यूज नहीं हुआ, तो मैं याद दिला रहा हूँ, याद रख लो, तो आगे काम वेक्टर स्पेस ही आने बेटा। ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें क्या लिखा है? इफ अ वेक्टर स्पेस सच दैट u बिलोंग्स टू v एंड v बिलोंग्स टू v, तो फिर अल्फा टाइम्स u प्लस b टाइम्स v भी v में बिलोंग। मतलब क्या है? v कर तो दिया, मतलब कोई भी अगर एक वेक्टर स्पेस हम बोल रहे हैं तो उसमें जो भी दो वेक्टर्स है अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है? कोई भी दो स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो भी उस वेक्टर स्पेस में आना चाहिए, तब वी को हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे। समझ लो बराबर। ठीक है। अब आते हैं आगे, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ये अगर याद हो 11th में पढ़ा होगा भाई, पढ़ा था, शर्म करो। ठीक है। एक्स डॉट वाई क्या होगा? एक्स ट्रांसपोज वाई। मतलब सपोज ऐसा समझिएगा, तुम्हें समझता कहाँ है? सपोज एक्स इज इक्वल्स टू 1,2 है। ठीक है। और y इज इक्वल्स टू 2,4 है। इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? x को ट्रांसपोज ले लो, मतलब क्या करना है, ये ऐसा 1,2 है, इसको ऐसे ले लो। ठीक है। 1,2 इंटू 2,4, छोटो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 इज इक्वल्स कितना? 2 प्लस 8 दैट इज 10। शाबाश, बचुआ हो गया। ठीक है। तो ये है डॉट प्रोडक्ट। उसी तरह अगर दो वेक्टर सेम हो गए तो उसी डॉट प्रोडक्ट को हम क्या बोल देते हैं? नॉर्म ऑफ वेक्टर, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये x इज इक्वल नॉर्म ऑफ x एक्स डॉट एक्स। ठीक है। सेम डॉट प्रोडक्ट, उसको नॉर्म ऑफ वेक्टर बोलते हैं। अब अगर दो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो क्या होगा? हम उसको ऑर्थोगोनल वेक्टर बोल सकते हैं। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी हो सकती है कि अगर उनके दो के डॉट प्रोडक्ट सेम है तो दो वेक्टर जो है एक दूसरे ऑर्थोगोनल है, एक तरह से परपेंडिकुलर है। ठीक है। ये हो गए तीन प्रॉपर्टीज। सिंपल था, कोई टेंशन नहीं है। सेकंड, कंटिन्यूटी फंक्शन। अब कंटिन्यूटी या तुमने शर्म कर लो भाई, शर्म कर लो, 11th-12th में तुमने पढ़ा है इस चीज को। ठीक है। शर्म मत करो, चल ठीक, कोई नहीं पढ़ा तो देख लो आज। कोई वेक्टर को कंटिन्यूस कब बोलेंगे? क्या होता है कंटिन्यूस? कि वेक्टर जो वेक्टर बोल रहा हूँ, फंक्शन कंटिन्यूस कब है? जब वो कंटिन्यूस चल रहा है। वाह क्या बात बोली है। सपोज ये देखो, ये एक वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ इस पॉइंट में देखो, तो इस पॉइंट में यहाँ से अगर मैं आऊँ, धीरे 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 आऊँ, तो मुझे यही पॉइंट मिले, और यहाँ से आऊँ तो भी यही पॉइंट मिले, तो बोलेंगे हम इस फंक्शन क्या बोलेंगे? ये फंक्शन कंटिन्यूस है इस पॉइंट पर। आगे हर जगह जिस पॉइंट को हम इवेल्युएट करें उस पॉइंट में कंटिन्यूस है कि नहीं। ठीक है। अब कन्वर्जेंट फंक्शन क्या होता है, डाइवर्जेंट फंक्शन क्या होता है, लोगों को कोई बताएगा? कन्वर्जेंट फंक्शन वो होता है जो एक तरह से कन्वर्ज करे, तो डाइवर्जेंट फंक्शन क्या हुआ? एक तरह में डाइवर्ज करे, एक तरह में ना कहीं भी डाइवर्ज कर जाए। अब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने की कोशिश करती है। अगर इस सिद्धांत को फॉलो करें हम, तो इस फंक्शन में जैसे इसलिए लिखा है x इज इक्वल टू 1/2 1/4। अगर इस फंक्शन को देखा जाए एंड तक, इन्फिनिटी तक जाने पर अगर इसको सम ले, तो सम कहाँ का? एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगा, है ना? ये पढ़ा था भाई जीएम, ये क्या बोल, जीएम निकला है, जीपी, इन्फिनिट जीपी, याद हो थोड़ा बहुत? हाँ। अब ये 1+2+3 पे अगर इन्फिनिटी जाएगा तो कहाँ कन्वर्ज होगा? किसी को नहीं पता। हाँ, किसी को भी नहीं पता। तो ये डाइवर्जेंट फंक्शन है। अब इसका सम करेंगे तो ये कन्वर्ज होता है एक पॉइंट पर।
ये इसका निकालने गया तो ए इंटू क्या बोलते ए सॉरी ए इंटू 1 माइनस आर से निकालोगे तो निकल जाएगा। तो ये कन्वर्जेंट फंक्शन है और ये डाइवर्जेंट फंक्शन है, समझ लो। ओके, क्या बोल रहे हैं इसमें, एफ इज इक्वल से एफ आर से आर, ये कोडोमेन डोमेन कोडोमेन है, इज कंटिन्यूस एट x star belongs to R if for all sequence x1 x2 xn converging to x star we have f of xi converges to f of x star। क्या बोल दिया भाई, कुछ नहीं बोला, हमने वही बोला जो थोड़ी देर पहले हिंदी में बोला था कि अगर कोई फंक्शन को हम उसके आसपास के पॉइंट को देखें, ठीक है, वहां पे कंटिन्यूस दिखा रहे हैं तो कंटिन्यूस है। ओके ओके, जैसे अभी ये फंक्शन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन की प्रॉपर्टी मैंने कल समझाई थी, अगर x लेस देन 0 है तो -1 होगा, x इक्वल टू 0 है तो 0 होगा, x ग्रेटर देन 0 है तो 1 होगा। अब इसको चेक करते हैं कहाँ पर, 1 पे, सॉरी इसको कहाँ चेक करना है, 0 पर, ठीक है। अगर 0 के हम लेफ्ट से आएंगे, लेफ्ट से आ रहे हैं मतलब 1 1/2 1/4, ठीक है। अगर यहाँ से हम अप्रोच करते जा रहे हैं इसको, ठीक है, तो फिर एफ ऑफ ये क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स के सॉरी एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 पे साइन ऑफ 1 1 देगा, हाफ ग्रेटर देन 0 है 1 देगा, 1/4 ग्रेटर देन 1 देगा, 1/1000 ये भी क्या होगा, क्योंकि 0 से बड़ा होगा तो क्या देगा 1, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 को कन्वर्ट कर रहा है। ओके, कोई टेंशन नहीं है। अब 0 के पीछे से आते हैं, ठीक है, 0 पॉइंट है, हम यहाँ से तो आए, ठीक है, यहाँ से पता कर लिया कि ये जो है 1 को कन्वर्ट कर रहा है। अब अगर हम यहाँ से इसको अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो पीछे से आने पे -1 पे क्या देगा, लेस देन 0 है तो -1, -4 पे लेस देन 0 -1, किधर भी चले जाओ -1 बाय जो ले जाओ एंड तक, तो भी ये ग्रेटर लेस देन 0 ही होगा, तो क्या देगा, -1 ही देगा। तो उसका मतलब क्या है, 0 पर अगर हम यहाँ से आते हैं साइन फंक्शन के लिए तो ये -1 दे रहा है, और जब यहाँ से आ रहे तो ये 1 दे रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा, कि ये कंटिन्यूस नहीं है इस पॉइंट पर साइन फंक्शन, समझ गए, थोड़ा बहुत घंटी बजी, बस घंटी बजानी थी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इधर तो समझ गया, कुछ नहीं था, डॉट प्रोडक्ट ऑर्थोगोनैलिटी कंटिन्यूस फंक्शन। नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन तब डिफरेंशिएबल जब उसका लिमिट एट एक्स टेंडिंग टू एक्स स्टार एग्जिस्ट करता है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है, बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होके ही मानेगा। ये चीज प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी, याद क्या दिमाग में बैठता है यार। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तभी उसके पॉइंट पे हम जो है उसका डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, स्लोप होता है। तो कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशियल हो सकता है, बट अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट पे तो उसको कंटिन्यूस होना ही पड़ेगा, है ना। बस यही बोला मैंने, देखो जादू, आईपैड का कमाल। अब इस क्वेश्चन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, भाई 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 मेरे को तो नहीं याद है, शर्म करो बच्चों। एफ ऑफ एक्स बच्चों क्या है, तुम भी मेरे साथ किया। अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एक्स होता है, और अगर एक्स लेस देन 0 है तो -x होता है ना, इतना याद है। अब लिमिट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालते हैं, एक्स स्टार 0 पे निकालें, 0 प्लस एच अगर पॉजिटिव के लिए, तो ये हो जाएगा एक्स पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा एक्स क्या हो जाएगा 0 प्लस एच, ठीक है। यहाँ से एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स 0 पे चेक करें तो 0 डिवाइड बाय एक्स क्या है 0 प्लस एच, 0 प्लस एच माइनस एक्स स्टार क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा 1, सॉल्व करने पे ना। अब वही चेक करते हैं, जब 0 के हम 0 के यहाँ से आ रहे थे, अब 0 के यहाँ से आते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एच, एच बहुत स्मॉल पॉइंट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे खड़े, यहाँ चेक करें, यहाँ चेक किया तो हमें क्या निकला 1, अब यहाँ से चेक करेंगे हम, ठीक है, तो माइनस ऑफ 0 माइनस एच माइनस 0
डिवाइड बाई 0 माइनस एच बाई 0। ये क्या हो जाएगा, h बाय माइनस एच इज -1। इसका मतलब क्या है, अगर हम इस फंक्शन को चेक कर रहे हैं, ये फंक्शन याद होगा ऐसे दिखता है, अगर हम यहाँ से आ रहे हैं तो इसका स्लोप जो है पॉजिटिव है, बट वही अगर हम यहाँ से आ रहे हैं तो स्लोप क्या है, नेगेटिव है। मतलब इस पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या है, कंटिन्यूस है? हाँ कंटिन्यूस दिख रहा है, किसी पागल को भी दिख जाएगा ये ऐसे जाएगा मतलब कंटिन्यूस है। मतलब इस पॉइंट पे डिफरेंशियल बट इसमें कंटिन्यूस नहीं है। तो बस यही था, ठीक है, ये हो गया ये। अब इसी डिफरेंशिएबल फंक्शन को यूज करके हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं। कैसे, इसको यहाँ करो, इसको यहाँ करो, तो इससे क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन f of x is equals to f dash x x minus x star plus f of x। ये इक्वेशन है लीनियर अप्रोक्सीमेशन का। आप किसी फंक्शन का लीनियर अप्रोक्सीमेशन मतलब लीनियरली कैसे दिखेगा फंक्शन, तो उसको ऐसे निकाल सकते हैं। अब लीनियर अप्रोक्सीमेशन का ग्राफ होता क्या है, इस पॉइंट पे अगर हम उसको स्लोप निकालते हैं किसी पॉइंट के, ठीक है, एक्स स्टार पे अगर हम किसी ग्राफ को स्लोप निकाल रहे हैं तो स्लोप का जो इक्वेशन है वही तुम्हारे लीनियर अप्रोक्सीमेशन का इक्वेशन होगा। क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, कुछ नहीं बोला, अच्छी बात बोली, सुनो। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर अप्रोक्सीमेशन फॉर्म्स अ टैंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ f of x स्टार। ये किया क्या हमने, ये क्या था, f डैश x क्या स्लोप है इस पॉइंट पर, इसका स्लोप किस चीज का है, इसी लाइन का स्लोप है, ठीक है, तो स्लोप है। अब ये पॉइंट जो है ये x स्टार पॉइंट है, ठीक है। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, अब अगर हमें किसी लाइन का स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप क्या होता है, लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, याद हो तो वही तो यूज किया हमने, x पॉइंट ले लिया, स्लोप ले लिया और कांस्टेंट ले लिया। तो जो ये जो लाइन है लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या है, किसी ग्राफ का किसी पॉइंट पे टैंजेंट लाइन का इक्वेशन, इसी को लीनियर अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। समझ ले, समझ लो, काटते यार, तुम्हारे नोट्स के लिए रखो भाई, देखो मत मेरे को। अब क्वेश्चन करते हैं, फाइंड लीनियर अप्रोक्सीमेशंस ऑफ f of x is equals to sin x at x is equals to 0। क्या करना है, कुछ नहीं, पहले f dash x फाइंड किया, f dash x क्या हो जाएगा, cos x, सबको पता है। अब वही इक्वेशन को यूज कर लो, y is equals to f dash x x minus x star क्या है 0 प्लस f of x star हो जाएगा sin of 0 is 0, तो हो जाएगा x cos x। कर लो, वेरी गुड। तो यही था। अब एक क्वेश्चन, f of x is equal to 1 plus x raised to power r at x is equal to 0। इसका निकालने क्या करना पड़ेगा, इसको पहले डिफरेंशिएट करो, जगह r 1 plus x r minus 1, ठीक है, ये निकल गया डिफरेंशिएट ये स्लोप। अब y is equals to f dash x ये हो गया इनटू क्या हो जाएगा f x minus x star that is 0 plus f of x star is 0 plus 1 by r is 1, तो हो जाएगा 1 plus r x, सिंपल सा। और यही तुमने याद करोगे, तुमने जे दिया हो तो लीनियर अप्रोक्सीमेट मैंने किसी इक्वेशन को 1 plus x raised to power n को क्या बोलते थे, 1 plus nx, अगर याद हो तो वही चीज़ है। यहाँ तक सबको समझ गया, समझ गया। अब इस चीज़ को क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन क्या है, किसी फंक्शन को हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने ट्राई कर रहे हैं सिंपल वे में। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाला हुआ तो थोड़ा और एक्यूरेट रहेगा, लीनियर अप्रोक्सीमेशन से क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा एक्यूरेट आता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, वही सेम बस हाफ एफ डबल डैश एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये कुछ नहीं है यार, टेलर सीरीज का ही है। टेलर सीरीज में ऐसे करते कि हम एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स, नहीं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ एक्स इंटू 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश ऑफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। ऐसा टेलर सीरीज होता है, उसी का यूज करते हुए निकला हुआ है, कुछ नहीं है। ये तुम आगे देखना, अभी अभी भूल जाओ मैंने कुछ बोला था सब, बस याद रख लो कि क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, कुछ नहीं, बस आगे हाफ ऐड हो जाता है और डबल डिफरेंशिएट निकालना है और x माइनस एक्स स्टार का स्क्वायर करना है, बस
उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले लीनियर एक्सपोनेंशियल सॉल्व करेंगे, उसके क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। इसका लीनियर एक्सपोनेंशियल सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एफ डैश एक्स चाहिए, तो निकाला 2x प्लस ln x का 1/x, ठीक है, ओके। अब एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका 2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 2, इसका 1 माइनस x, ये भी हो गया। अब वैल्यू निकालते हैं, एफ डैश ऑफ 1 क्या है, 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 3। एफ डबल डैश ऑफ x क्या है, 2 माइनस 1 1, ये भी सही है, इतना निकल गया। अब क्या करना है, लीनियर और क्वाड्रेटिक में अलग अलग वैल्यूज डालने। एफ ऑफ एक्स क्या है, 3 इंटू एक्स माइनस 1, कुछ नहीं, ये 3 था। एक्स हम किस पॉइंट निकाले, 1 पे, तो एक्स माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 3x माइनस 2, ठीक है। क्या बोला, छोड़ो, इसको करते तुम्हारे रिरेस करता हूँ, मैं खुद सॉल्व करता हूँ इसको, ठीक है। हमने एफ डैश एक्स निकाल लिया, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डैश इंटू एक्स माइनस एक्स स्टार एक्स डैश प्लस एक्स स्टार प्लस एफ ऑफ एक्स स्टार, ये होता है लीनियर एक्सपोनेंशियल, सबको याद है। एफ डैश 1 क्या है, 1 पे निकाला तो एफ डैश 1 क्या है 3, एक्स को वैसे रखो, एक्स के एक्स स्टार क्या है 1, तो एक्स माइनस 1 प्लस एफ ऑफ 1 क्या है 1 प्लस ln 1 क्या है 0 होता है, तो ये 1 हो गया, ये हो गया इसका। अब क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक में सेम 3x माइनस 1 प्लस 1 तो आई गई, प्लस आगे आ जाएगा हाफ इंटू एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या है 1 टू 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। लीनियर सॉरी क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन, ये था लीनियर अप्रोक्सीमेशन, इतना ही है। इसको सॉल्व करोगे, बाकी जो भी बोलेंगे आंसर से, अगर बोला एफ ऑफ 1 ढूंढो तो ढूंढ सकते हो, एफ ऑफ 10 ढूंढो ढूंढ सकते हो, एफ ऑफ 100 ढूंढो ढूंढ सकते हो। क्या है, अब इसको ढूंढने में फट के हाथ में आ जाएगी, बट ये ढूंढ सकते हो आराम से, इसलिए अप्रोक्सीमेशन हम यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं ये 10 12 11 12 में वापस से पढ़ा था, बट वापस से तुम्हें तुम्हारे लिए बताता हूँ क्या होता है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तुम्हें तुतला रहा हो, पता नहीं क्या हो गया रे, मुझे तोतला आदमी आ गया, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को बोला, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो कैसे करोगे, एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स प्लस जी डैश एक्स एफ ऑफ एक्स, ये याद है सबको, याद होना चाहिए, कुछ नहीं। पहले एक का डिफरेंशियल निकालो, दूसरे को वैसे रखो, दूसरे का डिफरेंशियल निकालो, दूसरे को वैसे रखो, ये प्रोडक्ट रूल है। अब चेन रूल क्या होता है, अगर मैंने बोला जी ऑफ एच ऑफ एक्स का डिफरेंशियल निकालना, कैसे निकालोगे, पहले जी डैश ऑफ एच ऑफ एक्स इंटू एच डैश ऑफ एक्स, क्या बोला, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको कैसे निकालोगे, पहले क्या बोला, जी डैश ऑफ एच ऑफ एक्स को वैसे रहने दो, इसको निकालो, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एच ऑफ एक्स को निकालो, एच ऑफ एक्स का डिफरेंस क्या होगा 2 ऑफ एक्स। क्या करते हैं हम, ये कहाँ से लाते हैं, ये दिमाग में अगर किसी नहीं आता कि कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये देखो, हमें बोला साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो क्या करना है इसमें, इसको मल्टीप्लाई करो डी ऑफ एक्स स्क्वायर से, इसको मल्टीप्लाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर से, है ना। अब क्या हो गया, ये जो था इसी को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो साइन ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सेम है, इसको लिख दो साइन ऑफ वाई टू डी वाई इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी ऑफ एक्स, जो क्या कॉस ऑफ वाई इंटू 2x, और वाई क्या 2x एक्स स्क्वायर, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2x, ऐसे सॉल्व करना होता है। ये मैं ज़्यादा शान पट्टी मार दी, बट ऐसे ही होता कुछ, ठीक है। नहीं 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 नहीं, नहीं गलत, इसको अब सेम प्रोडक्ट रूल सबको आता है, ठीक है। अब मिनिमम मैक्सिमा सब कैसे फाइंड करते हैं, किसी पॉइंट का मिनिमम मैक्सिमा क्या होता है, अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, आजा 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 दिल में चोरे, आज की मुस्की फोड़े, कोई गलत निकाले, आज ये फंक्शन दिया हुआ है, मिनिमम मैक्सिमम फाइंड कैसे करते हैं, यदि आप एफ ऑफ कोई फंक्शन दिया है, उसका डिफरेंशिएशन निकालो किसी पॉइंट पे, उसको इक्वल टू 0 करो,
उससे मिल जाएगा आपको क्रिटिकल पॉइंट एक्स स्टार। अब उस क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन को वापस डबल डिफरेंशिएट करो। यदि आपका डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आता है तो वो हो जाता है मिनिमा, यदि वो लेस देन 0 आता है तो हो जाएगा मैक्सिमा, यदि वो इक्वल 0 आता है तो वो हो जाएगा सेटल पॉइंट। क्या बोल दिया अरे, कुछ नहीं। देख, मुझे पता एक बार डिफरेंशिएट करने से मिलता क्या है, स्लोप मिलता है। यदि किसी फंक्शन का स्लोप 0 आ रहा है मतलब क्या है कि वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब वहाँ पे जो है फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है। जैसे यहाँ पे स्लोप 0 आएगा, है ना, क्यों? बिकॉज ये या तो मिनिमम हो सकता है तो मैक्सिमम हो सकता है। तो इसलिए हम जो क्या करते हैं, कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, उस पर स्लोप 0 निकालते हैं, उससे क्या मिलता है हमें, क्रिटिकल पॉइंट मिलता है। वो क्रिटिकल पॉइंट है, वहाँ पे कुछ तो हो रहा है फंक्शन के साथ, इसलिए हम उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब हम फर्दर चेक करने के लिए कि उस पॉइंट पे ये क्या बोलते हैं, फंक्शन मिनिमा है या मैक्सिमा है, तो उस पर हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं। यदि डबल डिफरेंशिएट करने पर उसका स्लोप ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मिनिमा। यदि वो लेस देन 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा मैक्सिमा। लेस देन 0 का मतलब क्या है, लेस देन 0 का मतलब उसके बाद जो है वो फंक्शन नीचे गिर रहा है, उसका स्लोप जो है नेगेटिव हो रहा है, से मैक्सिमा। तो क्रिटिकल पॉइंट के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे फंक्शन जो नीचे गिर रहा है, स्लोप क्या है नेगेटिव है ना, इसलिए मैक्सिमा होता है जब लेस देन 0 होता है। ग्रेटर देन 0 मतलब यहाँ से फंक्शन ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए स्लोप जो है बढ़ रहा है। अब अगर किसी पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, हमें स्लोप तो 0 हो गया बट आगे पता ही नहीं पड़ रहा आगे हो क्या रहा है, मतलब वो क्या है, वो एक सैडल पॉइंट है। समझ गए? एक अच्छे से लिख देगा मैं, ताकि नोट्स भी तो चाहिए ना बेटा, नोट्स भी तो चाहिए। if f of x dash is equal to 0 then x star is critical point, ठीक है। उसके बाद f डबल डैश एट x star निकालो, if it is greater than 0 then minima, if it is less than 0 then maxima, if it is equal to 0 then saddle point। इतना ही है और कुछ नहीं, ठीक है। अब बस आज के लिए इतना ही। अब वीक 2 जो है थोड़ा जो हायर डेरिवेटिव है हम नेक्स्ट टर्म में करेंगे, नेक्स्ट टर्म मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लाइक करके जाओ रे वीडियो को भाई, कुछ नहीं चाहता, एक ऐसा टड़क से लाइक करो और चले जाओ।